कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का खुद को एक पेड़ के नीचे सोया हुआ पाता है। उसने बहुत ही मजबूत और खूबसूरत बॉडी आर्मर पहना है और उसके पास एक शक्तिशाली तलवार भी है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह यहाँ आया कैसे और उसे इसने क्यों पहना है। थोड़ी देर बाद अपने दिमाग पर जोर डालने पर उसे पता चलता है कि वो तो अपने गेम कैरेक्टर आर्क की बॉडी में है। फिर उसे याद आता है कि पिछली रात वह गेम खेलते हुए ही सो गया था। उसे लगता है कि यह एक सपना है, लेकिन वह इसे जीना चाहता है। वो अपने गेमिंग कैरेक्टर आर्क के मूव्स को टेस्ट करता है और पाता है कि यह तो बहुत ही जबरदस्त है। फिर वह उसके मैजिक मूव्स का इस्तेमाल करता है और पूरे पेड़ को ही जला डालता है। आर्क रियलाइज करता है कि वो अपग्रेड के दौरान आने वाले पिछले सारे कैरेक्टर्स के स्किल को इस होली नाइट बॉडी में यूज कर पा रहा है। वो काफी शक्तिशाली महसूस करता है, लेकिन तभी उसे जोरों की भूख लगती है। वह गेट स्पेल का इस्तेमाल करके खुद को किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करता है, लेकिन उसे पता नहीं कहाँ जाना है। वो पहाड़ी के बिल्कुल ज्यादा ही किनारे टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है, लेकिन खुद को वो किसी तरह सेफ्टी जमीन पर उतार ही लेता है और हेलमेट उतार कर वो नदी में पानी पीने जाता है। नदी में अपनी परछाई देखकर वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसका सर एक कंकाल का है। तभी उसे याद आता है कि गेम में उसने अपने कैरेक्टर के लिए स्केलेटन अवतार चुना था। वो सोचता है कि अगर वह विलेज में विदाउट हेलमेट के गया तो लोग उसे मॉन्स्टर कहकर वहाँ से भगा देंगे, इसीलिए हेलमेट पहने रहना ही सही है। फिर वो पास के एक शहर में जाता है जिसका नाम लोवियाटे है। वहाँ घूमते हुए आर्क देखता है कि एक लड़की अपने जासूस के साथ आर्ग्यू कर रही है कि उसने अपना काम ठीक तरह से पूरा नहीं किया और जानकारी निकालने में असफल रहा, जिसके लिए उसने उसे हायर किया था। जब वह लड़की वहाँ से जाने लगती है तो आर्क को पता चलता है कि वो तो एक एल्फ है। वो बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन वो लड़की कहीं गायब सी हो जाती है। भूख के मारे उसका बुरा हाल है, पर उसके पास कुछ खरीदने के पैसे नहीं है। तभी उसे सामने एक मर्सिनरी गिल्ड दिखती है, जहाँ वो किराए में काम करके कुछ पैसे कमा सकता है। वो उसके अंदर जाता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से मर्सिनरी लाइसेंस पाने का प्रोसेस पूछता है। पहले तो उसके आर्मर को देखकर उस रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि वो धन संपन्न है, उसे इस लाइसेंस की क्या जरूरत, पर आर्क अपनी मजबूरी बताकर उसे मनवा ही लेता है। वह आदमी उसे बताता है कि इसके लिए उसे एक ट्रायल पास करना होगा। उसे बीस्ट, मॉन्स्टर या एक डाकू को मारकर सबूत दिखाना होगा। समय को वेस्ट न करते हुए आर्क वहाँ से चला जाता है। जंगल में वो कुछ बीस्ट और एक डेमन बीस्ट को आसानी से मार देता है और उनकी बॉडी को प्रूफ के लिए ले जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ डाकू एक अमीर महिला को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ जाता है और अपने वाइब्रेंट स्लैश अटैक से सारे डाकुओं का काम तमाम कर देता है। उसके बाद वो उन लेडीज को सुरक्षित कर डाकुओं के लूट को अपने साथ ले लेता है और उन लेडीज को ट्रेवलर कहकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद वो वापस गिल्ड में जाता है और अपने सबूतों को दिखाता है। वो रिसेप्शनिस्ट देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि आधे दिन में ही उसने अपना काम पूरा कर दिया। फिर वह आर्क को मैजिक स्टोन देता है और बताता है कि जब भी वह डीमन बीस्ट को मारे तो उसमें से मैजिक स्टोन जरूर निकाल ले। आर्क इसके बारे में नहीं जानता। वो आदमी बताता है कि ये स्टोन मैजिकल टूल और वेपन के लिए काम आता है। फिर वो उसे मर्सिनरी लाइसेंस देता है और उसे काम करने के नियम को बताता है। वो अपने मिशन को खुद चुनकर वहाँ जा सकता है। उसके बाद वो वहाँ एक कमरा लेता है और खाना खाकर अपनी भूख को मिटाता है। अगले दिन आर्क एक बहुत ही हल्का मिशन चुनता है, किसी को जड़ी बूटी जुटाते हुए उसकी रक्षा करना। वो वहाँ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी क्लाइंट एक बच्ची है। फिर वे लोग हर्ब चुनने के लिए डीप जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी आर्क को वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। वो वहाँ जाता है और पाता है कि एक छोटा सा कई पूंछों वाला जीव गुस्से में उनकी तरफ देख रहा है। आर्क उसके घाव को देखता है और अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देता है और उसका नाम पोंटा रख देता है। इधर विलेज में एक हंटर विलेजर्स को कह रहा है कि जंगल में एक भयानक बीस्ट घूम रहा है। उस बच्ची की माँ यह सुनती है। तभी उसे गेट कीपर से पता चलता है कि उसकी बेटी मार्का सुबह सुबह ही एक नाइट के साथ जंगल की ओर गई है। वो काफी परेशान हो जाती है। उधर आर्क और मार्का कोबुमी ट्री के पास पहुँचते हैं, जिसके फूल अमूल्य औषधि का काम करते हैं। वो बच्ची खुशी से दौड़ते हुए उस पेड़ के पास जाती है, लेकिन तभी उस पेड़ के पास से एक जायंट बेसिलिस्क निकलता है और उस बच्ची पर हमला करने लगता है। लेकिन आर्क मार्का को टेलीपोर्ट करके बचाने लगता है। वो बीस्ट उन पर पॉइजन फॉक अटैक करता है, जिससे आर्क अपने होली शील्ड से डिफेंड करते हुए उस पर अपना जजमेंटल अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और आर्क उसे मारने में सफल हो जाता है। आर्क मार्का को इस घटना को सीक्रेट रखने को कहता है। उस मॉन्स्टर के पैर पर एक रिंग होती है जो उसके मरते ही अपने आप वैनिश हो जाती है। उसके बाद वे लोग गांव में वापस जाते हैं। आर्क मार्का की माँ से माफी मांगता है कि उससे बिना पूछे वे जंगल की ओर गए। वह उसे उसकी सुरक्षा करने के लिए शुक्रिया करती है। उसके बाद आर्क पोंटा के साथ वहाँ से चला जाता है। उसी शाम सोल्जर की ग्रुप जंगल में एक और बेसिलिस्क को धराशायी कर देते हैं। ग्रुप के लीडर को उसके सबऑर्डिनेट द्वारा उनके स्टेटस की जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि जंगल में एक और बेसिलिस्क को मारा गया है और उसके कट को देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी इंसान ने एक ही बार में खत्म किया है। वो लोग इससे काफी अचंभित हो जाते हैं। लीडर कहता है कि इसे इस तरह से मारने वाला कोई भगवान या कोई शैतान ही हो सकता है। इधर आर्क और पोंटा डिनर का आनंद ले रहे हैं। आर्क पोंटा से कहता है कि अगले दिन वे इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग मिशन करेंगे। उधर वह एल्फ गर्ल जिसका नाम आर्यन है, वो जंगलों से गुजरते हुए मन ही मन यह सोचती है कि इंसान और एल्फ के द्वारा की गई ट्रीटी एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं था। इंसान अपने हदें पार कर रहे हैं। इससे लड़ने के लिए उसे और अधिक स्ट्रॉन्ग बनना होगा।
होगा। तभी आर्यन एक गुफा से आर्क को निकलता हुआ देखती है। वह सोचती है कि उसे खुद को साबित करने के लिए इस सिल्वर आर्मर मैन को खत्म करना होगा। उधर डेंटो के लॉर्ड ट्राइटन को उसकी सेक्रेटरी सेल्स का द्वारा पता चलता है कि उनके लोग लॉर्ड लुबियार्ड की बेटी लॉरेंस का असैसिनेशन करने में असफल हो गए। लॉरेंस वही है जिसे आर्क ने बचाया था। उसके बाद सेल्स का ट्राइटन से कहता है कि हमारे द्वारा लुबियाटे के जंगल में भेजे गए बेसिलिस भी मारे गए हैं। यह सुनकर ट्राइटन निराश होता है और कहता है कि आखिर इतने भयानक बीस्ट को किसने मारा होगा। सेल्स का ट्राइटन से पूछता है कि प्रिंस डकारेस लुबियाटे की जगह को टारगेट क्यों कर रहे हैं, पर ट्राइटन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्राइटन कहता है कि हम यह सब प्रिंस डकारेस के कहने पर ही कर रहे हैं। शायद वो लुबियाटे की जमीन को हथियाना चाहते हैं, लेकिन लुबियाटे को वेस्टर्न के प्रिंस सेक्ट का सपोर्ट मिला हुआ है और अगर उन्हें हमारे इंटरफेरेंस का पता चला तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ट्राइटन उसे आदेश देता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए और उसे जल्द से जल्द मार्केट में भेज दिया जाए और हाँ, प्रिंस यूरियाना को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। सेल्स का उन्हें इस बात का आश्वासन देता है। उसके बाद ट्राइटन अपने बेटे उडोलन के बारे में पूछता है। सेल्स का कहता है कि वो ग्रुप के साथ कुछ प्रोडक्ट को लेने गया है। इस पर ट्राइटन गुस्सा होते हुए कहता है कि उसे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, वो मेरे हर काम को बिगाड़ देता है। उधर आर्क पर आर्यन अटैक कर देती है। आर्क उसे पहचान लेता है कि यह वही एल्फ है जिसे उसने टाउन पर देखा था। आर्क उसे बात करना चाहता है पर आर्यन सोचती है कि वो भी उन डाकुओं में से एक है। तभी वह आर्क के सामने पोंटा को देखकर रुक जाती है क्योंकि पोंटा एक स्पिरिट क्रिएचर है और ये जीव केवल अच्छे लोगों के साथ ही रहती है। आर्यन उसे कहती है कि उसे यहाँ कुछ डाकुओं के होने की जानकारी मिली है जो कि एल्फ की हंटिंग कर रहे हैं। आर्क उसे बताता है कि यहाँ कोई एल्फ नहीं है। इसके बाद आर्यन उसे बताती है कि कुछ डाकू एल्फ को पकड़कर उसे महंगे दामों में बाजारों में बेच रहे हैं। इससे पहले कि आर्यन वहाँ से जाती, आर्क अपने द्वारा उसे मदद करने की पेशकश करता है पर आर्यन इसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन आर्क उसका पीछा नहीं छोड़ता। अगले दिन वह एल्वन फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसने ये सुन रखा था कि कई एल्फ इस जंगल में रहते हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उन्हें पास ही कुछ हलचल का एहसास होता है। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि कुछ डाकू एल्फ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। उनमें से एक एल्फ के साथ ट्रिटन का बेटा उडोलन बदतमीजी कर रहा होता है। इससे पहले कि आर्क उन्हें बचाने जाता, आर्यन वहाँ पहुँच जाती है और कुछ डाकुओं को मार डालती है। उनमें से एक डाकू उसे पहचान लेता है कि आर्यन एक डार्क एल्फ है जो कि बहुत रेयर है और बाजार में उसकी कीमत बाकियों से बहुत ज्यादा है। पर उडोलन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ग्रुप को उस पर हमला करने को कहता है। आर्यन उन सबको भी आसानी से मार डालती है। उन्हें पता चलता है कि आर्यन एक एल्वन वॉरियर है। वे घबरा जाते हैं। इस पर उडोलन बंदी में से एक एल्फ पर तलवार तानते हुए आर्यन को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। इसे देखकर आर्क आर्यन की मदद करने के लिए अपने डायमेंशन मूव द्वारा उडोलन के पीछे खड़ा हो जाता है और अपने आर्मर लेरी अटैक से उसे अचेत बना देता है। उसके बाद वे उन बंदी एल्फ को उस पिंजरे से बाहर निकालते हैं। आर्यन देखती है कि उनके गले में माना ईटर कॉलर लगा हुआ है जो कि उनकी क्षमताओं को कमजोर करता है। वो निराश हो जाती है क्योंकि वह इसे निकाल नहीं सकती। तभी आर्क सामने आता है और अपने एंटी कर्स स्किल से उन्हें इस बंधन से मुक्त कर देता है। फिर वो उन बच्चों के घाव को भी हील कर देता है। इसे देखकर आर्यन चौंक जाती है और उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर आर्यन सीटी बजाकर अपने स्पिरिट क्रिएचर को बुलाती है जो कि मैसेज पहुंचाने का काम करता है। वो अपने साथी को घटना की जानकारी देती है। तभी वहाँ दो अन्य एल्फ आते हैं और वे उन बच्चियों को उनके साथ भेज देते हैं। उनके जाने के बाद आर्यन आर्क से पूछती है कि तुम्हारे पास लेजेंडरी क्लास स्किल्स है, तुम वास्तव में हो कौन? आर्क कहता है कि वो एक ट्रैवलर मर्सिनरी है और पोंटा उसका ट्रैवलिंग कंपेनियन है। आर्यन भी उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी वह स्पिरिट क्रिएचर वापस आर्यन के पास आता है और वो उसके साथी का मैसेज देते हुए कहता है कि उन डाकुओं का मुख्यालय डिएंटो में है और वहाँ भी एल्फ को बंदी रखा गया है। वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ चली आए। इसके बाद आर्यन आर्क को अपने इस काम के लिए हायर करती है। आर्क इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने मैजिक स्पेल गेट की मदद से वो उसे लाइटल रिवर के पास ले जाता है और वहाँ से उन्हें डिएंटो की स्थिति का पता चलता है। जब वे सिटी में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें आर्यन का साथी डेंका मिलता है। वो वहाँ उन्हें टारगेट एरिया की जानकारी देता है। रात को वे अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। वहाँ जाते हुए उन्हें एक अननोन पर्सन देख रहा होता है। आर्क अपने डायमेंशन मूव के द्वारा उन्हें मुख्य घर के छत तक पहुँचा देता है। उसके बाद वे उसके अंदर जाते हैं। वे पाते हैं कि कुछ डाकू यहाँ पहले से ही मरे पड़े हैं। किसी ने यहाँ पहले ही आकर इन्हें मार डाला है। फिर वे तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर बंदी एल्फ को ढूंढने लगते हैं। आर्क अपने डायमेंशन मूव के द्वारा इलाके की जांच करने लगता है। तभी एक लड़की उस पर अटैक करती है। आर्क पहचान जाता है कि वह एक निंजा है। वह एक निंजा को सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो लड़की ये सुनकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं एक निंजा हूँ। फिर वह आर्क के साथ पोंटा को देखती है और समझ जाती है कि वह उन डाकुओं में से एक नहीं है और वो यहाँ एल्फ की रक्षा करने आया है। वो उसे कुछ रोल पेपर्स देती है जो कि एल्फ से जुड़ी कुछ जरूरी दस्तावेज हैं और उसे बंदी एल्फ का ठिकाना भी बताती है। जाते हुए वो यह भी बताती है कि लॉर्ड पैलेस में दो और एल्फ को बंदी बनाकर रखा गया है। आर्क उन पेपर्स को आर्यन और डंका को दिखाता है। यह पेपर्स एल्विन स्लेब्स के कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था। वे यह देखकर चौंक जाते हैं
हैं कि डिएंटो के लॉर्ड भी इसमें शामिल है। वे पूछते हैं कि उसे ये पेपर कहाँ से मिले। इस पर आर्क झूठ बोलता हुआ कहता है कि उसने इसे एक डाकू से मारकर लिए हैं। फिर वे बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और बंदी एल्फ को वहाँ से छुड़ाकर बाहर निकालते हैं। इसके बाद आर्क अपने गेट मैजिक स्पेल की सहायता से उन सबको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालता है। उसके बाद बच्चियों को डेंका की सुरक्षा में छोड़कर अपने डायमेंशन मूव के जरिए आर्क और आर्यन लॉर्ड पैलेस की तरफ जाते हैं। उधर ट्रिटन उन 2 एल्फ लड़कियों के साथ अपने हवस मिटाने को तैयार होता है, लेकिन उससे पहले वो अपने बेटे उडोलन को उसके एल्फ हंटिंग में असफल होने पर डांटता है और लड़कियों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि एल्फ को हैंडल कैसे किया जाता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उधर आर्क और आर्यन ट्रिटन के मेंशन के छत पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ सिपाही उन पर अटैक करते हैं पर वे वहाँ से बच निकलते हैं। इधर सेल्स का ट्रिटन को इन्फॉर्म करता है कि कुछ घुसपैठियों ने महल पर हमला कर दिया है। तभी दरवाजे को तोड़ते हुए आर्क और आर्यन अंदर चले आते हैं। आर्यन ट्रिटन के गोटे पर जोरदार प्रहार करने लगती है और आर्क उडोलन को डराने लगता है। तभी उसे वहाँ एक हिडन रूम दिखता है जिसके अंदर महल का खजाना पड़ा हुआ है। आर्यन उन लड़कियों को वहाँ से छुड़ाती है और उसे बाहर डेंका के पास जाने को कहती है। इधर आर्क सारे खजाने पर अपना हाथ साफ कर रहा होता है। उसके बाद अचानक पूरे महल में ब्लास्ट होने लगते हैं। आर्क और आर्यन गेट स्पेल की सहायता से सुरक्षित महल के बाहर निकलते हैं। उसके बाद आर्यन उसे उसके साथ एल्विन लैंड में चलने की इच्छा जाहिर करती है जहाँ सारे एल्फ रहते हैं। वो कहती है कि उनके और भी कई सारे एल्फ सोल्जर बंदी बनाए गए हैं। वो साथ होगा तो फ्यूचर में उसे काफी मदद मिलेगी। एल्विन विलेज का नाम सुनते ही आर्क अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगता है, लेकिन आर्क उससे कहता है कि वो कभी किसी के सामने अपना आर्मर नहीं उतार सकता। आर्यन पूछती है क्यों। इस पर आर्क अपने हेलमेट को उतार कर उसको अपना चेहरा दिखाता है। आर्यन यह देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि यह कैसे हुआ। इस पर आर्क कहता है कि उसे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये किसी प्रकार का कर्स है। वो उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि तुम मरे हुए तो नहीं हो। मरे हुए कभी किसी को हील और कर्स को खत्म नहीं कर सकते। वो उस पर पूरा विश्वास करती है क्योंकि उसने उसकी काफी मदद की है। वो उसे एल्फ की धरती में स्वागत करती है और कहती है कि शायद उसके एल्डर्स उसके इस कर्स को हटाने में उसकी मदद कर सके। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और अपने अगले सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब